हेलो डियर लर्नर्स, सो आई एम हियर विद क्लास नंबर 4। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, जो आपका एग्जाम जून में है। यूजीसी नेट पेपर 1 एंड द यूनिट 1 विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो लास्ट क्लास में क्लास 3 थी, जो उसमें मैंने स्टार्ट करा था लेवल्स ऑफ टीचिंग। उसमें मैंने आपको एक लेवल बता दिया था विच वॉज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। 3 लेवल है टीचिंग के, जो हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सेकंड एंड थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग। सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड द थर्ड वन इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। जो वीडियोस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन पे भी डाल दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वन दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के जो प्रोपोनेंट हैं वो हैं मॉरिसन। इसमें क्या होता है, जो हमने फर्स्ट लेवल पढ़ा था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, उसमें सिर्फ हम नॉलेज पे फोकस कर रहे थे, रोट मेमोरी पे फोकस कर रहे थे। सिर्फ लर्निंग का जो हिस्सा होता है उसको रिटेन, जो भी हमने स्टडी किया उस मटेरियल को सिर्फ रिटेन करने का काम था, मेमोरी को यूज़ करना था सिर्फ। ओके, और प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करके उसको हम इंक्रीज कर रहे थे, सिर्फ हम मेमोरी का यूज़ कर रहे थे। बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम बात करेंगे जो मेमोरी है उसमें इंसाइट को प्लस करके। ओके, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, मेमोरी भी आएगी और इंसाइट भी आएगा। सो ये जो तीनों लेवल्स हैं ये एक दूसरे पे बेस्ड है। मेमोरी लेवल अगर आपका क्लियर होता है तब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हो। ओके, जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो ऐसे होती है। पहले एक ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ होती है वो सबसे पहले मेमोरी लेवल से स्टार्ट होती है। जो बच्चा होता है वो चीज़ों को क्रैम करना सीखता है, अपनी रोट लर्निंग को यूज़ करता है। ओके, फिर धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाता है। फिर जैसे वो अडल्ट लर्नर बनता है तो वो आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे। ओके, रिफ्लेक्शन का वो यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे हाँ फोकस होता है, फोकस ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। और इसमें जो स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप किया जाता है। इसमें पीपल्स को अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि जो जनरलाइजेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर सके। ओके, सिर्फ उसको वो याद नहीं करना, उसको समझना भी है। ओके, सो ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें क्या होता है, ये स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो लेवल है हायर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का हायर डेवलपमेंट होता है कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से सोच सकें, फैक्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, प्रेजेंट कर सके, एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट कर सकें, फैक्ट्स को एनालाइज कर सके और उनके जो इन्फ्रेंसेस हैं, उनके जो कंक्लूजन हैं उनको निकाल सकें। नेक्स्ट जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स एट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस। जो भी इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस होती है उनको अंडरस्टैंड करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। कैसे अंडरस्टैंड करेगा लर्नर, वो अंडरस्टैंड करेगा इंटरप्रिटेशन से, एग्जाम्प्लिफिकेशन से एंड क्लासिफिकेशन करके, कंपैरिजन करके। ओके, नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस, कि जो भी आपके प्रिंसिपल्स है, जनरलाइजेशन है और उनको वो रियल लाइफ सिचुएशन में लर्नर अप्लाई करता है। नेक्स्ट इज़ योर टीचिंग मैथड्स एंड इक्विपमेंट्स, कि टीचिंग मेथड हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्प्लिफिकेशन मेक्स यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, इसमें एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं क्लासरूम में एक पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए, लर्नर का इंटरेस्ट ऐड करने के लिए। ओके, तो
क्लासरूम का जो क्लाइमेट होता है वो और ज़्यादा मोटिवेशनल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और लर्नर्स को एक्टिवली इंगेज करने के लिए भी हम एग्जाम्प्लिफिकेशन का यूज़ करते हैं। और इसमें जो टीचिंग इक्विपमेंट्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं मॉडल्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, ताकि जो लर्नर है वो कॉन्सेप्ट को ईजिली कॉम्प्रिहेंड कर सके विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। ओके, सो टीचर को ये चाहिए कि वो राइट एड और इक्विपमेंट एज पर द नीड एंड लेवल ऑफ द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो उसको यूज़ करे। ओके, सो इस लेवल में टीचर का भी मेन रोल होता है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। इवैल्यूएशन इसमें होती है आपकी एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। अंडरस्टैंडिंग लेवल नीड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, सो इसमें जो टीचर होगा, जो टेस्ट बनाएगा, टेस्ट एंड टूल्स वो जो भी यूज़ करेगा उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेगा। प्रॉपर प्लानिंग करके टेस्ट बनाता है टीचर स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए। ओके, सो ये सारी एबिलिटीज टीचर कैसे चेक कर सकता है स्टूडेंट्स की, कैसे एग्जामाइन कर सकता है, बाय यूजिंग द ओरल एंड रिटन टेस्ट। सो रोल ऑफ टीचर इस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल क्या है। टीचर का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि वो लर्निंग मटेरियल को प्रेजेंट करता है। ओके, लर्नर्स में इंटरेस्ट जनरेट करता है, और जो भी कंटेंट उसको पढ़ाना है, प्रेजेंट करना है, उसकी प्रिपरेशन करता है कि उसको कौन सा कंटेंट प्रेजेंट करना है, कैसे इंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट्स को, कौन से मेथड्स यूज़ करनी है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना है। ओके, सो दैट्स वाई टीचर्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो रोल ऑफ लर्नर, यहाँ पे लर्नर का जो रोल है वो भी ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं यहाँ पे लर्नर एज कम्पेयर टू द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सेकेंडरी लर्नर्स होते हैं, और जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क वो टीचर सेट करता है। ओके, सो दिस वाज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ द टॉप लेवल, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जो प्रोपोनेंट हैं वो है हंट, एंड दिस लेवल इज द हाइएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग। और इस लेवल का दूसरा नाम भी है, दैट इज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। ओके, रिफ्लेक्ट करना हम इस लेवल में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो ये जो लेवल है ये हाईली थॉटफुल है और यूजफुल है। द प्यूपिल ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस। ओके, जो लर्नर्स होते हैं उनका प्राइमरी प्लेस होता है, और टीचर्स एज्यूम द सेकेंडरी प्लेस। Learner can achieve this level only after attaining memory level and understanding level। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जब रिफ्लेक्टिव लेवल के स्टेज पे जब आता है लर्नर, तो उससे पहले वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को अटेन करके आता है। ओके, सो रिफ्लेक्टिव लेवल मेक्स द लर्नर टू सोल्व रियल प्रॉब्लम सिचुएशंस इन लाइफ। और इसमें क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होता है वो आपका ओपन होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ओके, यहाँ पे जो स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग होती है, ओरिजिनल थिंकिंग एंड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनको डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट इज जो टीचर का रोल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। नॉलेज स्टूडेंट्स पे इन्फोर्स नहीं की जाती हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज योर द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और इमेजिनेटिव होते हैं। एंड इवैल्यूएशन जो होता है वो आपका एसे टाइप टेस्ट यूज़ किया जाता है इवैल्यूएशन के लिए, जिसमें जो स्टूडेंट का एटीट्यूड, बिलीव और इन्वॉल्वमेंट चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो इसके हैं मेरिट्स, क्या क्या हो सकते हैं इस लेवल के मेरिट्स हैं कि ये लर्नर सेंटर्ड है। Okay, the teaching at this level is learner centered. There is more interaction between teacher and learner, and ये जो level of teaching है ये appropriate है आपका higher classes के लिए।
ओके। सो डीमेरिट भी इसके मेरिट से ही निकल सकता है कि ये जो मेंटली मैच्योर जो बच्चे होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। जो लोअर लेवल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके। जो स्टडी मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, प्रॉपरली प्लान नहीं होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है। जैसा कि हमने अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल में पढ़ा था कि जो टीचर है वो अपना सारा जो भी कंटेंट है पहले से ही प्रेजेंट करके रखता है, प्रिपेयर करके रखता है, प्लान करके रखता है, बट ऐसा रिफ्लेक्टिव लेवल में नहीं होता है। सो यहाँ पे कुछ दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आई वांट टू डिस्कस हियर, दैट इज कॉग्निशन एंड मेटाकॉग्निशन। ओके। सो कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, कॉग्निशन बेसिकली ए मेंटल प्रोसेस जिसमें इंक्लूड होता है आपकी मेमोरी, अटेंशन, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो मेटाकॉग्निशन में मेटा का मतलब होता है सेल्फ, कॉग्निशन का मतलब हो गया थॉट प्रोसेसेस या मेंटल प्रोसेसेस। ओके। सो मेटाकॉग्निशन का मतलब हो गया खुद की थॉट प्रोसेसेस को स्टडी करना। ओके। तो मेटाकॉग्निशन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशंस अबाउट हिज और हर own cognitions. Okay, so these were all 3 levels I have explained. Hope you like this video and do watch my last videos, and we are going to complete the whole unit syllabus in few days. Okay, best of luck, keep learning. Thank you.